विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताएंगे। क्लियर? जो जानकारी आपको, जो आवश्यक जानकारी है वो मैं इस वीडियो में दूंगा, जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि हमारी कि मानक रूप किसे कहते हैं। हिंदी का बहरूप जो हिंदी की पुस्तकों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है, मानक रूप कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि आज हिंदी बोलने वालों का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। क्लियर? तीसरा स्थान है, जो कि हिंदी भाषा विश्व में बोलते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को ही का जो साधन है उसे हम भाषा कहते हैं। क्लियर? हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन है। पंजाबी की कौन सी है? गुरमुखी लिपि है। और उर्दू की लिपि फारसी होती है। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ब्रासी। कौन सी लिपि से हुआ है? ब्रासी। नेक्स्ट है कि भाषा का अल्प विकसित या अनौपचारिक रूप ही बोली कहलाता है। आपसे कोई पूछे बोली किसे कहते हैं, तो भाषा का अल्प विकसित या अनौपचारिक रूप ही बोली है। ठीक है। भाषा और बोली में अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। क्लियर? 14 सितंबर 1949, क्या कहेंगे? 14 सितंबर 1949 को हम याद करते हैं, क्योंकि इसी दिन हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। क्लियर? भारत की राजभाषा के रूप में कब इसको माना गया हिंदी को? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। क्लियर? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसको हम और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते, अर्थात जिसके अधिक खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के योग या मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के समूह को या उसके क्रमिक श्रेणी को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक तो स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? उन ध्वनियों को जिनका उच्चारण बोलते समय हवा मुख से किसी भी भाग से टकराए बिना सीधी बाहर आती है। क्लियर? स्वर हैं आपके कितने? 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। क्लियर? मात्रा या उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा जा सकता है। ह्रस्व, दीर्घी और प्लुत। ह्रस्व वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, और ये 4 होते हैं: आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, और इसका चिन्ह आप प्लुत है। जैसे इसमें ओम, तो ओम में जो आ होता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर? उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। नि, सुना, निक, जिनका केवल मुख से निकलते हैं जो स्वर की ध्वनि, और होता है बे,
निनासिक अर्थात जैसे कोयल। तीसरा है आपका अनुनासिक, जिन सुरों के अनुच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा से भी निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। चंद्र बिंदु जैसे जिसमें आती है आंख, चांद आदि, ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। क्लियर? तो अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं आंख में, जैसे जो चंद्र बिंदु होता है, आंख, चांद। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का चिन्ह होता है जो आपका जैसे घंटी, चंचल। क्लियर? अंक की जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण में जो है करते समय हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। क्लियर? अब आता है अयोग वाह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे हैं जो ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं, अंग और आहा, ये अयोग वाह कहलाते हैं। क्लियर? उपभाषा किसे कहते हैं? बोली की अपेक्षा उपभाषा का जो क्षेत्र है विस्तृत होता है, बोलचाल की भाषा। क्लियर? साहित्य किसे कहते हैं? भाषा के संचित ज्ञान रूपी कोश को, खजाने को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। क्लियर? श्वास की मात्रा के आधार पर, बलाघात के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या कहा हमने? श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ये व्यंजनों के दो भेद हैं। अब आता है हमारा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञा और री, ऋषि वाला। ये चार संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इज इट क्लियर? तो आज मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एएमयू की बात कर लें, चाहे सीटेट की बात कर लें, चाहे यूपी टेट की बात कर लें, उसमें ये काफ़ी कारगर होगी। यदि आपको पसंद आई हो हमारी ये वीडियो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।